अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में जो सबसे बड़ी पेशरफ थी, एक तो शेर मज़ारी के ऊपर केस था, उन्हें जिस तरह से अगवा किया गया, लेकिन दूसरा मुल्क भर में अरशद शरीफ के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा FIRs करवाई गई हैं। ये सिर्फ अरशद शरीफ नहीं है, साबिर शाकिर भी और समी इब्राहिम, इन तीनों के ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा FIR दर्ज करवाई हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में साबिर शाकिर भी मौजूद थे और एंकर इमरान रियाज साहब भी मौजूद थे। इन दोनों ने इसकी वजाहत की है और इन दोनों केसेस के ऊपर बातचीत की है। मैं दोनों का नुक्ता नज़र आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूँ। एंकर इमरान रियाज साहब कहते हैं शरीन के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है वो असल मुकदमा नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ने शरीन मज़ारी को गिरफ्तार किया है। शरीन मज़ारी की गिरफ्तारी को समझना है कि उसके ट्वीट्स और 2-3 दिन पहले की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, वो किसके बारे में बातचीत कर रही हैं। साबिर शाकिर साहब लिखते हैं कि लिखते नहीं बल्कि बोलते हैं, तजिया दिया उन्होंने कहा कि 2 दर्जन से ज़्यादा FIRs दर्ज की गई हैं और ये एक सोच है और पानी का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की जा रही है, दर्जा हरारत चेक करने की कोशिश की जा रही है कि रिएक्शन कैसा आएगा। मुझे ज़ियाउल हक का दौर याद आ रहा है। ये सारी FIRs एक ही जगह से गई और इसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज करवाया गया, यानी FIRs एक ही जगह पर बनी और मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में, चमन में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में तकरीबन 24 जगहों पर इसे बाकायदा दर्ज करवाया गया। उसके बाद वो कहते हैं, मैं पूछूंगा कि सीने पर हाथ रख कर कहें कि अरशद शरीफ और साबिर शाकिर इस मुल्क के दुश्मन हैं, या इन्होंने मुल्क दुश्मनी में कोई रिपोर्टिंग की है या कोई काम किया है या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ये सामने लेकर आए हैं जो कि मुल्क दुश्मनी पर मबनी थी। और अरशद शरीफ के बारे में आपको पता है, उसके भाई भी शहीद हो चुके हैं, उसके वालिद भी, एक शहदा की फैमिली है और पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा अरशद शरीफ ने मुश्किल तरीन जगहों पर जाकर और वॉर जैसी जगहों पर जाकर इन्होंने की है रिपोर्टिंग, उतनी शायद दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुई। उसके बाद वो पूछते हैं, पहले नवाज शरीफ का दौर था, हम पर बगावत के मुकदमात करवाए गए, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। ये जो FIR हुई हैं, ये जो 2 दर्जन FIRs बेसिकली हुई हैं और जो गुफ्तगू का पीस भी खातून का एक सामने आया है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये एक ही जगह पर थी, एक ही जगह से बनाई गई, एक ही जगह से डिज़ाइन की गई और उसके बाद मुल्क भर में पहुँचाई गई हैं। शरीन मज़ारी के ऊपर उनका कहना था कि शरीन मज़ारी के ऊपर जिसने भी हाथ डाला है वो कोई और लोग हैं, ये इम्पोर्टेड कंपनी नहीं है। इम्पोर्ट और डोनाल्ड लू जिसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, डोनाल्ड लू का स्क्रिप्ट ख़राब हो गया है और इसको ख़राब करने वाले अवाम हैं जो सड़कों पर निकल आए। एंकर इमरान रियाज साहब लिखते हैं, मेरी बल्कि तजिया दिया उन्होंने कि मेरी हमदर्दी है अरशद शरीफ और साबिर शाकिर से, इनके साथ ज़्यादती हो रही है और ज़्यादती वही नामालूम हाथ हैं जो माजी में भी मौजूद रहे। फ़र्क सिर्फ एक है कि माजी में जब भी नामालूम FIR करवाते थे तो पब्लिक ओपिनियन उन नामालूम लोगों के साथ होता था, यानी नामालूम जो होते थे उनके साथ होता था, लेकिन इस दफ़ा पब्लिक ओपिनियन नामालूम के ख़िलाफ़ है और जो FIR हो रही हैं वो नामालूम जो साबिर शाकिर और अरशद शरीफ के साथ के ख़िलाफ़ हो रही हैं, नामालूम करवा रहे हैं। असल में जो पब्लिक ओपिनियन है वो अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के साथ है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर साबिर शाकिर और अरशद शरीफ गद्दार हैं तो पूरा मुल्क गद्दार है, हम सब फिर गद्दार हैं। और इससे पहले ट्रोलिंग की जाती थी तो हमें फ़ौज की वर्दी पहना दी जाती थी और हम सब फ़ौजी कहते थे और कहते थे कि ये फ़ौज की बात कर रहे हैं। मैं तो चैनल पर भी काम नहीं कर सकता और मुझे चैनल से भी रोका जा रहा है, जिस भी चैनल के साथ मेरी बातचीत चलती है चैनल वालों पर दबाव डाला जाता है। अब एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया है, देखते हैं वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाते हैं। मुझे बताएं कि अरशद शरीफ और साबिर शाकिर अगर गद्दार हैं तो मुहब्बल वतन कौन है? ये एक मजाक है। 50 साल पुराने मुकदमात शरीन मज़ारी के ऊपर खोल कर उन्हें अचानक से गिरफ़्तार किया गया। आखिरी बात, नामालूम 24 FIRs हैं और ये जो नामालूम हैं ये सबको मालूम है और रियासत के अंदर कोई नामालूम नहीं होता, रियासत के अंदर कोई गुमनाम नहीं होता, रियासत को सब मालूम होते हैं, रियासत सबको जानती है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।